हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से पाठ आप तैयार करोगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको आ जाए, यह पूरा पेपर आप हल कर लो, यह आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आपका पेपर अब बोर्ड परीक्षा ने सेट कर लिया है। ठीक है, और छप भी गया है, उसमें तो बदलाव होगा नहीं। इतना तो आपको मालूम होगा कि 7 सेट बनते हैं। कितने? 7 सेट। कौन सा सेट आपके पास पहुंचेगा ये तो पता नहीं है। 7 में से कौन सा सेट पहुंचेगा ये पता है नहीं, तो हम ऐसा कुछ सोच करके पेपर सेट करें कि कोई भी पेपर आपके पास आवे तो सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएं। यही पाठक स्टाइल है बेटा, उस पर सोचना पड़ता है। ठीक है, तो वह जो हमने आज आपको प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और जितना हम बतावें उतना अगर आपने तैयार कर लिया तो पाठक स्टाइल्स बेटा 90+ जो है आपको मिलेगा अंग्रेजी में। बाकी विषय तो हम ब्लंट हैं, हम तो खुद ही नहीं जानते हैं, लेकिन बाकी इतने में आप अंग्रेजी में आप चिंता न करना। हम आपको सीधे बताएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखोगे, लेकिन आज हम केवल आपको इम्पॉर्टेंट पाठ बताने जा रहे हैं कि ये पाठ अभी से आप तैयार करना शुरू कर देना, और पाठक के ऊपर विश्वास रखना कि उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यानी कौन सा पाठ किस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है बताने जा रहे हैं बेटा। हाई स्कूल बोर्ड के लिए है बेटा, कक्षा 10 वालों के लिए। देखिए, प्रोज में 60 टाइप क्वेश्चंस के लिए 60 क्वेश्चन सुना होगा, इसके लिए कौन कौन से पाठ आप तैयार करेंगे। देखो बेटा, पहला पाठ आप ए लेटर टू द गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक है, दूसरा पाठ है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह 60 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बेटा, पक्का। तीसरा पाठ आप खूब पढ़ेंगे फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक, स्कूल में बताया गया होगा, ऐसी बात नहीं है, हम भी बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों मोस्ट खतरनाक हैं। कोई भी पेपर आपका बनेगा 7 में से, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे बेटा। और एक और है बेटा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यह भूले भटके तैयार कर लेना बेटा, यानी 60 क्वेश्चन के लिए यह 4 पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। पार्ट तो आपके यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन अब इतना नहीं पढ़ोगे और सोचोगे कि 90 के ऊपर आ जाए, तब फिर भाई झूठी बात है, साफ साफ। अब हम ऐसा कह देंगे नहीं तुम्हें लेटर टू द गॉड यही केवल पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं बेटा। आपको ये 4 पार्ट पढ़ना पड़ेगा 7 पेपर के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से प्रोज में ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ध्यान रहे वही सारे पार्ट उसमें भी हैं बेटा। ए लेटर टू द गॉड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि सेम वही सारे क्वेश्चन सारे पार्ट, यानी कि 4 पार्ट को खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लो। देखो बेटा, 60 अगर आपने तैयार कर लिया तो लॉन्ग अपने आप आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि 60 ही जोड़ करके लॉन्ग बनता है बेटा, साफ साफ बता दें। ठीक है, मोस्ट, इसके हम बाद में कौन से क्वेश्चन हैं यह भी आपको बताएंगे बेटा, हमारे पास समझ ना। लेकिन अभी आप जो है इतने 4 पार्ट तैयार कर लो, किसके? प्रोज के। बात पक्की। अब प्रोज में ही आपका आता है बेटा पोएट्री, कविता वाला। ठीक है, इसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे और सेंट्रल आइडिया आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा क्या बता रहे हैं, जितनी कुंजी समझो, जितनी भी छोटी कविताएं होती हैं
उन्हीं का सेंट्रल आइडिया बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यह गुरुमंत्र है। तो देखो बेटा, डस्ट ऑफ स्नो से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। फायर एंड आइस से मोस्ट इंपॉर्टेंट अमांडा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भूले भटके ए टाइगर इन द जू, यानी 3 तो शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चौथा जो है सप्लीमेंट्री है, मतलब कहीं अगर आपका छूट रहा है तो वो भी आ जाएगा। यानी सातों में ये 60 क्वेश्चन के लिए चारों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बता दें कि पोएट्री में सेंट्रल आइडिया है बेटा। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा कॉपी पे, ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन आज हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि यह सेंट्रल आइडिया जरूर रटेना बेटा। देखो बेटा, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपकी जुबान पे होना चाहिए। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो बेटा। और एक पार्ट आपके यहाँ फाग है, ये तीसरा वाला फाग, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और भूले भटके अमांडा भी आप तैयार कर लेना। यह 4 पार्ट सेंट्रल आइडिया के लिए बेटा। ठीक है, पूरी बात हमारी समझ में आ रही ना। एक चीज़ और बताएं बेटा, पाठक ने एक ऐप बनाया बेटा। ठीक है, आप उस ऐप को जो है ज्वाइन कर लें। ठीक है, पाठक ने एक ऐप बनाया, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर हम पूरा ग्रामर आपको बता रहे हैं बेटा, कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, कैसे आप उसको हल करोगे। यह सारी ट्रेनिंग हम आपको आज शाम से देना शुरू कर देंगे। टाइम है 8:15 बजे। तो वो अगर आप ऐप खरीद लेते हो, ज़्यादा नहीं है, 199 रुपये का है बेटा, यानी कि 200 से भी कम में आप घर बैठे पाठक का जो अनुभव है, जो 40 साल का अनुभव है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, उसका आप लाभ लें। हम 60 कटिए करना चाहते हैं बेटा। तो ये हमने आपको समझ बात सुना ना, हमने आपको बताया बेटा प्रोज का 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा पार्ट आज से तैयार करना शुरू करोगे। ठीक, पोएट्री का 60 क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया कौन कौन से पार्ट के तैयार करोगे। पेपर में छपा है बेटा, साफ साफ बता दें, 2024 में कोई भी सेट आएगा, इनमें से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब बारी आती है बेटा सप्लीमेंट्री की। किसकी? सप्लीमेंट्री। अरे यार, इतना तो मालूम होगा सप्लीमेंट्री भी है। तो सप्लीमेंट्री के 60 क्वेश्चन के लिए कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बेटा। पहला पार्ट है द ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। नोट कर लो, 100% आएगा इसमें से क्वेश्चन। द थीफ स्टोरी, इसका भी 60 क्वेश्चन तैयार करा लो बेटा। द नेकलेस, यह भी बहुत चौकस पार्ट है बेटा, बहुत चौकस पार्ट है, इंटरेस्टिंग भी है सर। और इतना अभी आप नोट कर लो, हमको तो पहले लिखना चाहिए था भोली। कोई भी पेपर होगा, इस भोली वाले पार्ट से निश्चित रूप से आपकी बोर्ड परीक्षा पूछा जाएगा। अरे वही लड़की वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चारों पार्ट सप्लीमेंट्री के लिए, सप्लीमेंट्री में 60 क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पक्का याद कर लेना। अभी याद कर लो यार, बाद में हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, वह देख लेना। ठीक है, लेकिन अभी तो माइंड मेकअप रखो कितना पार्ट हमको पढ़ना है। पूरा कोर्स चक्कर में न रहो, जितना हम बता रहे हैं अभी इतना पढ़ो बस। साल भर तो पढ़े है यार, साल भर तो पूरा पढ़े है, अब जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो केवल बस। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द थीफ स्टोरी, इसका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। द नेकलेस, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और भोली तो हमने बता दिया कि 100% आना ही है। तो ये 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा चेंज, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया हमने कि द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द नेकलेस, भोली, ये तो 60 क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन में
द थीप स्टोरी, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यह एक जो है दूसरा है ब्लैंक क्वेश्चन के लिए बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लो पक्का। तो यह 60 क्वेश्चन तैयार करोगे तो लॉन्ग अपने आप लिख लोगे बेटा, बात समझ में आई ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा लेटर और एप्लीकेशन में कौन कौन सा आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, इसको बताने जा रहे हैं बेटा। लेटर में हम बताएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाएगा, एक पेज पर आपका लेटर कैसे आएगा, लिखने की स्टाइल क्या है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, सब हम आपको बताए हैं, जैसे यूट्यूब पर बताए हैं, लेकिन आप लोगों को बताएंगे बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन लेटर के लिए है इनवाइटिंग ए फ्रेंड टू स्पेंड ए फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टी में ना, गर्मी की छुट्टी के दौरान अपने मित्र के साथ, यानी कि अपने मित्र को इनवाइट करना कि कैसे गर्मी की छुट्टी बीतेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर मैरिज, शादी पड़ी है उसके लिए मित्र को क्या करना है, आमंत्रित करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा बेटा। तो फादर फॉर मनी फॉर बाइंग बुक्स, यानी पिता के पास चिट्ठी लिखना है पैसा मांगने के लिए ताकि किताब खरीद सको, इंपॉर्टेंट है बेटा। ए लेटर टू ब्रदर ग्रीटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे, भाई के पास चिट्ठी लिखनी है जन्मदिन की बधाई देने के लिए। ये 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा लेटर में। और अब देखो प्रिंसिपल साहब के पास एप्लीकेशन लिखते हो ना, उसके लिए जो है आपके हाई स्कूल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखे बेटा टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर एब्सेंस फॉर 3 डेज ड्यू टू इलनेस, बीमार हो इसलिए प्रिंसिपल साहब के पास चिट्ठी लिखो कि वह 3 दिन की छुट्टी ग्रांट कर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अरे कहीं कहीं 2 दिन के लिए आएगा, कहीं कहीं 3 दिन के लिए आएगा। टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर फादर, टू इशू योर father has been transferred to mother state and you have to go along। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये देखो बेटा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास चिट्ठी लिखनी है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, 100% आएगा भी बता दिए, यानी कि ये पक्का कर लो, स्टार लगा लो, 100% आएगा बेटा, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो है ये और खतरनाक है बेटा टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी, फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आ चुका है बेटा आपकी बोर्ड परीक्षा में छपा है, पक्का है, कम से कम 3 पेपर में आपका यह प्रश्न छपा हुआ बेटा, इसको आप जरूर याद कर लेना पक्का, नहीं तो बाद में चूकोगे पछताओगे कि अरे पाठक जी ने बताया नहीं था। हम बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और फुल फी कंसेशन ये दोनों पर बहुत जोर दे रहे हैं बेटा, इसको आप अवश्य याद कर लेना। और शाम के खेल की व्यवस्था करने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास एप्लीकेशन लिखना है, यह भी एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, ठीक है। तो ये जो है 4 पक्का आएगा बेटा, इसमें नो डाउट, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, नो डाउट 100% आना ही है, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा। अब आप एस्से या आर्टिकल जो आपके यहाँ आती है उस पर 4 नहीं बेटा, उस पर हमने 6 बताया है, कारण कि 7 सेट बनेंगे तो कम से कम एक तो आपके यहाँ आना चाहिए ना, पक्का। तो देखिए बेटा ए विजिट टू ए फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई फेवरेट बुक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है बेटा। ये देखो माई विलेज एंड टाउन कम से कम 3 पेपर में आएगा, 3 पेपर में अभी बता दे रहा हूँ। अब कौन सा पेपर तुम्हारे पास आएगा ये तो हम सपना नहीं देख रहे हैं बेटा, लेकिन ये विलेज माई विलेज टाउन ये 3 पेपर में आपका छपा हुआ है बेटा। फेवरेट गेम या क्रिकेट मैच, इस पर जरूर याद कर लेना, ये पक्का है बेटा। और एक चीज़ और बताएं बेटा, माई बेस्ट टीचर, देखिए बेटा अब हम बताएंगे आप तरीका। मान लीजिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया माई बेस्ट पेपर पर ऐसे लिखने के लिए,
तो आपने अपने पिता पर ऐसे याद किया है, तो अपने पिता को टीचर बना दो, माई बेस्ट टीचर हो गया, माई बेस्ट फादर हो गया। हमारी बात सुनो ना, यानी कि कुछ अच्छा, माई नेबरर, मेरा पड़ोसी, अपने पड़ोसी को अध्यापक बना दो, वही पूरा छाप दो। यानी कि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक है। माई बेस्ट टीचर अगर आपने याद किया है तो आपका कईयों काम हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, अरे माई बेस्ट टीचर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। माई फादर पे आ गया, माई फादर, मेरे पिताजी टीचर हैं, उठा के छाप दो। मेरा पड़ोसी पे आ गया तो पड़ोसी जो है क्या बना दो, टीचर बना दो, उठा के छाप दो। इस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। ये सब ट्रिक हम आपको बताएंगे आगे। इतना समझ गए ना। एक क्वेश्चन और एस्से का बेटा, पोल्यूशन पर भी आपका एस्से आ सकता है, प्रदूषण पर। ये 5वां वाला जो है पोल्यूशन पर, इसको जो है पढ़ लेना। तो ये 5 जो है हमने मेन बताए, ये पोल्यूशन वाला भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। इस प्रकार से हमने आपको क्या क्या बताया, प्रोज का इम्पोर्टेंट बताया पार्ट, पोएट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया, सप्लीमेंट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया, लेटर के बारे में बताया, एस्से के बारे में बताया। अब बचा है ग्रामर पोर्शन। उसके लिए हम आपको यह सलाह दे रहे हैं कि पाठक का जो ऐप है इंग्लिश बाय पाठक जी, उसको आप खरीद लीजिए। 200 रुपया, यार किसी दुकान पर चाय पीने बैठोगे 200 रुपया खर्च हो जाएगा। हाँ, अरे एक दिन हम गए थे चाय पीने, तो पता लगा कि उसने 600 रुपया हमसे ले लिया। अरे यार, हमने कहा एक चाय के 600 रुपया है तो बड़े लंठई हो गया, तो हम तो गलती कर गए। लेकिन अब चूँकि भाई वो देना पड़ा, क्या करें, मजबूरी है। तो आप 200 रुपये पर पूरा अंग्रेजी का पेपर पा जाओगे, क्या बुरा है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको हम सलाह देंगे कि आप हमारा ऐप ज्वाइन कर लें। आज शाम 8:15 या 8:20 से शुरू होगा बेटा, ठीक है। उसकी कास्ट जो है केवल 199 रुपया है। आप उसको जमा करके ज्वाइन कर लें, निश्चित है कि आपको बहुत लाभ होगा बेटा। थैंक यू।